हेलो फ्रेंड्स, आरपीएससी लर्निंग वर्ल्ड पर आपका स्वागत है। और ये राजस्थानी भाषा और साहित्य का टॉपिक चल रहा था। ये पार्ट 5 है। पिछले 4 पार्ट्स में हमने राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति, विकास, शैलियाँ और साथ में राजस्थानी भाषा की बोलियाँ ये सभी देखे थे। आज के इस वीडियो में हम राजस्थानी भाषा का जो साहित्य देख रहे हैं, उस साहित्य के पहले इस साहित्य में जो प्रथम रचनाएं हैं, ठीक है, राजस्थानी साहित्य में जो प्रथम रचनाएं हैं उनको देखेंगे। तो राजस्थान का अगर प्रथम महाकाव्य पूछा जाए तो पृथ्वीराज रासो। पिछले वीडियोज में भी हमने ये बात की थी कि पृथ्वीराज रासो राजस्थान का प्रथम महाकाव्य है। अब देखिए, भरतेश्वर बाहुबली घोर और भरतेश्वर बाहुबली रास, ये 2 प्रमुख रचनाएं हैं। ये जैन रचनाएं हैं राजस्थानी भाषा में, ठीक है, राजस्थानी भाषा की बात कर रहे हैं हम। तो भरतेश्वर बाहुबली घोर किसकी रचना है? वज्रसेन सूरि की। 1168 ईस्वी में इन्होंने ये राइट की थी, लिखी थी। जैन साहित्य की प्राचीनतम रचना मानी जाती है ये भरतेश्वर बाहुबली घोर। अब राजस्थानी साहित्य में हमने इसका नाम क्यों लिया? क्योंकि ये राजस्थानी साहित्य की भी सबसे पुरानी रचना है, ठीक है। तो राजस्थानी साहित्य की सबसे पुरानी रचना भरतेश्वर बाहुबली घोर किसने लिखी? वज्रसेन सूरि ने। भरत और बाहुबली के युद्ध का वर्णन है इसमें। इसकी भाषा मारू गुज्जर भाषा है, ठीक है। दूसरी रचना है भरतेश्वर बाहुबली रास। ये घोर है, ये रास है। तो ये किसने लिखी है? भरतेश्वर बाहुबली रास शालिभद्र सूरि ने। ये 1184 ईस्वी में लिखी है। ये राजस्थानी साहित्य का प्रथम रास काव्य है, ठीक है। तो रास और रासों की हमने बात की थी। तो ये प्रथम रास काव्य है, ये भरतेश्वर बाहुबली रास राजस्थानी का। इसमें सबसे अधिक पाठ या सबसे अधिक अध्याय वाला अगर खंड काव्य पूछा जाए तो भी भरतेश्वर बाहुबली रास है। इसके साथ में अगर संवंत लेखन की रचना पूछी जाए, ठीक है, संवंतो लेखन मतलब संवंत वाइज, ईयर वाइज जो रचनाएं लिखी गई है वो इसमें भरतेश्वर बाहुबली रास में सबसे पहले उल्लेख है इनका संवंतों का। तो संवंतो लेखन में भी पहली रचना भरतेश्वर बाहुबली रास है, ठीक है। तो ये दोनों कंपेयर करके याद कीजिएगा, भरतेश्वर बाहुबली घोर और भरतेश्वर बाहुबली रास। इन दोनों की भाषा मारू गुज्जर भाषा है, ठीक है। अब देखिए, ये थे राजस्थानी साहित्य की प्राचीनतम या प्रथम रचनाएं। ओके, तो राजस्थानी साहित्य की प्रथम रचनाएं देखी, तो आधुनिक राजस्थानी की पहली रचना भी हमें याद होनी चाहिए। तो आधुनिक राजस्थानी की पहली रचना या काव्य कृति पूछी जाए या राजस्थानी की पहली आधुनिक रचना पूछी जाए तो वो है बादली, ठीक है। बादली ये किसकी रची हुई है? चंद्र सिंह वीरकाली की रची हुई है और इसमें स्वतंत्र प्रकृति चित्रण किया गया है। तो अभी हमने बात की जैन साहित्य या राजस्थानी साहित्य की प्रथम रचना भरतेश्वर बाहुबली घोर और प्रथम रास भरतेश्वर बाहुबली रास। इसके साथ में आधुनिक राजस्थानी या राजस्थानी की आधुनिक रचना पूछ ली जाए तो ये बादली है चंद्र सिंह वीरकाली की। अब देखेंगे पहली वचनिका और पहली ख्यात, ठीक है। तो राजस्थानी भाषा की पहली वचनिका किसे कहते हैं? पिछले वीडियो में हमने देखा था गद्य और पद्य की मिश्रित जो तुकांत रचना होती है वो वचनिका कहलाती है। तो राजस्थानी भाषा की पहली वचनिका अचलदास खींचरी वचनिका है। किसने लिखी थी? शिवदास गार्डनर ने। प्रथम ख्यात या प्राचीनतम ख्यात पूछी जाए राजस्थानी भाषा की प्रथम या प्राचीनतम ख्यात कौन सी है? मुणोत नैनसिरी ख्यात। इसमें क्या है? राजपूतों की विभिन्न शाखाओं का वर्णन किया गया है। हमने पिछली वीडियो में ख्यात में बात की थी कि ख्यात का जो लेखक होता है वो इस रचना को या तो खुद के नाम से लिख लेता है या राजा के नाम से। अब मुणोत नैनसी ही इसके राइटर है, ठीक है। तो ये लेखक के नाम से ही ये रचना मुणोत नैनसिरी ख्यात। नोट देखिए, मुणोत नैनसी को राजपूताने का अबुल फजल किसने कहा था? ये भी हमारी बात हुई थी पिछले वीडियो में। तो ये कहा था मुंशी देवी प्रसाद ने, ठीक है। तो राजपूताने का अबुल फजल है ये राइटर मुणोत नैनसी, ये मुंशी देवी प्रसाद के द्वारा कहा गया है। अब देखेंगे राजस्थानी भाषा का पहला उपन्यास, पहला नाटक और पहली कहानी। तो सबसे पहली बात है, राजस्थानी उपन्यास, नाटक और कहानी के अगर प्रथम लेखक पूछे या प्रथम प्रवर्तक पूछे तो वह है शिवचंद्र भरतिया। क्यों? क्योंकि शिवचंद्र भरतिया ने ही पहला राजस्थानी भाषा में उपन्यास लिखा है, पहली कहानी लिखी है और पहला नाटक लिखा है, ठीक है। तो ये शिवचंद्र भरतिया का देखो पहला उपन्यास है राजस्थानी भाषा का कनक सुंदर, 1903 ईस्वी में इन्होंने लिखा, ठीक है। और इसके बाद में पहला नाटक भी इन्होंने ही लिखा, ये केसर विलास है। ये देखिए, ये केसर विलास है, ये 1900 में लिखा इन्होंने। ये भी राइटर यही है शिवचंद्र भरतिया। और पहली कहानी पूछ ली जाए तो वो है विश्रांत प्रवास, ये भी इनकी है शिवचंद्र भरतिया की, ये इन्होंने 1904 में लिखे। तो ये इस प्रकार से याद रखना है कि राजस्थानी
भाषा का प्रथम नाटक, प्रथम कहानी और प्रथम उपन्यास तीनों किसने लिखे हैं? शिवचंद्र भरतिया ने लिखे हैं। ठीक है, इसलिए इनको नाटक, कहानी और उपन्यास राजस्थानी भाषा में इनको प्रवर्तक माना जाता है, या प्रथम लेखक माना जाता है शिवचंद्र भरतिया को। ठीक है, यहाँ मैंने थोड़ा दूसरा उपन्यास भी साथ के साथ लिख दिया था। तो दूसरा उपन्यास है राजस्थानी भाषा का चाचा, ये किसके द्वारा लिखा गया? श्री नारायण अग्रवाल के द्वारा। बाकी पहला उपन्यास कनक सुंदर, पहला नाटक केसर विलास और पहली कहानी विश्रांत प्रवास है। ये तो थे पहले और दूसरे उपन्यास। पहला कनक सुंदर शिवचंद्र भरतिया का, दूसरा देखा हमने चाचा श्री नारायण अग्रवाल का। अगर स्वतंत्रता के बाद, ये स्वतंत्रता के पहले थे फ्रेंड्स, ठीक है, स्वतंत्रता के बाद का अगर पहला राजस्थानी उपन्यास पूछ लिया जाए स्वतंत्रता के बाद का, ठीक है, तो यह है आभे पटकी। ये किसके द्वारा लिखा गया है? श्रीलाल नथमल जोशी के द्वारा 1956 में लिखा है इन्होंने। ओके, ये आपने देख ही लिया होगा। प्लीज आरपीएससी लर्निंग वर्ल्ड को आपको सपोर्ट करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब और शेयर भी जरूर करें। साथ में अब देखिए नोट देखते हैं। राजस्थान का पहला हिंदी उपन्यास। देखिए फ्रेंड्स, पहले हमने जो देखा था वो राजस्थानी, देखो हमारा जो टॉपिक है वो राजस्थानी भाषा साहित्य है, तो जितनी भी हम रचनाएं प्रथम देख रहे हैं वो राजस्थानी भाषा में है। लेकिन ये क्वेश्चन थोड़ा घुमा के दे दे कि राजस्थान का पहला हिंदी उपन्यास, अपने स्टेट का पहला हिंदी उपन्यास है। देखिए हिंदी उपन्यास है, राजस्थानी नहीं है, हिंदी उपन्यास पूछ ले तो वो है अबलाओं का इंसाफ। ये है अंबिका दत्त व्यास का। ठीक है, तो पहला उपन्यास राजस्थानी भाषा का पूछे तो शिवचंद्र भरतिया का कनक सुंदर पढ़ा आपने अभी। ठीक है, और राजस्थान का पहला हिंदी उपन्यास पूछे तो अबलाओं का इंसाफ अंबिका दत्त व्यास का। तो कंपेयर करके थोड़ा ध्यान करते चलिएगा। अब लास्ट में है पहली व्याकरण, पहला शब्दकोश, पहले लोक गीतों का संकलन और पहली कहावतों का संकलन। तो पहला व्याकरण ये पंडित रामकरण आसोपा ने तैयार किया था, अपने राजस्थानी भाषा का व्याकरण पंडित रामकरण आसोपा। पहला राजस्थानी भाषा का शब्दकोश तैयार किया था सीताराम लालस ने, पिछली वीडियो में हमने बात भी की थी और बार बार इनकी बात हो रही है तो ये तो रट गया होगा आपको नाम, सीताराम लालस। एनसाइक्लोपीडिया ऑफ ब्रिटेनिका में भी इनको जो है क्या उपाधि दी गई है, वो भी प्लीज़ आप कमेंट करके बताइएगा। और प्लीज़ आपको रिक्वेस्ट करती हूँ कि जो भी क्वेश्चंस पुटअप किए जाते हैं तो आपको 1-2 सेकंड लगती है, आप उसको प्लीज़ आंसर दें उनका, ताकि आपके रिपीट होता रहे। अब है राजस्थानी लोकगीतों का संकलन किसने किया? सबसे पहले पुरुषोत्तक लाल मेपारिया ने। ठीक है, मेपारिया है तो ये मेपारिया जी ने किया। राजस्थानी कहावतों का संकलन सबसे पहले किसने किया? मुरलीधर व्यास ने। तो यहाँ आज इस वीडियो में हमने देखी राजस्थान की प्रथम रचनाएं। नेक्स्ट वीडियो में राजस्थानी साहित्य को और आगे बढ़ाएंगे हम। इस वीडियो में इतना ही। प्लीज़ आरपीएससी लर्निंग वर्ल्ड को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।